नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। हमारे साथ विजय जुड़ चुका है, तापस, आशीष, मानसी दत्ता, मनीषा एक्का, नीलांचल, मधु एंड देयर आर ए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। और देखिए सल्कू भी हमारे साथ जुड़ चुका है हमारे साथ में। एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो काफ़ी बहुत समय के बाद मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेने आया हूँ। घबराइए मत, अब आपसे रेगुलर मेरा ऑनलाइन क्लास होगा और डेली का डेली ऑनलाइन क्लास होगा। ठीक है, अगर साउंड वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो। ठीक है, देखिए तो हमारा एक्चुअली हुआ था क्या था कि मई के मंथ में मैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया था 2D पढ़ाने के लिए। 2D का क्लास नॉट हुआ था हमारा, और उसके बाद क्लास मेरा बंद हो गया था, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, कुछ इश्यूज़ वगैरह हुआ था, बट फाइनली ऑल द इश्यूज हैज़ बीन रिजॉल्व। तो वंस अगेन आई एम बैक ऑन कैवल्य एप्लीकेशन लाइव। ठीक है, ऑफलाइन में तो मैं रेगुलर रहता ही हूँ आप लोगों के साथ में, बट अब करेंटली आपके साथ में मैं यहाँ पर भी अवेलेबल रहूँगा। सही है, चलो रेडी। तो हाँ 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 हाँ, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ रुकिए एक सेकेंड। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो, तो आपको बताना है कि साउंड वगैरह सब ओके है, क्लियर, एकदम परफेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन धमाकेदार, क्लास नंबर 10 मेंसुरेशन 2D, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। किसका? आपका मेंसुरेशन 2D रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्वेश्चन करा रहा था, क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। फ्लैशबैक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला को रिवीजन करवा दूँ। देखिए ध्यान से कि रेक्टेंगल होता क्या, ध्यान समझिएगा। रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं इसको? आयत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझ। देखो इसका मतलब ये होता है, देखो इधर में लिखता हूं, इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्रीथ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जिसको बोलते हैं ना, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा बेटा? अलग अलग। देखो ये जो अपोजिट साइड क्या होगा आपका, सामने सामने वाला का सेम होगा। देखो इसको क्या बोलते हैं आपका? लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वेलकम आशीष, अंकिता, सौरव, केशवा, संगीता एंड मोस्ट वेलकम टू कैवल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देखिए ये एल का मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ। क्या होता है आपका ये वाला? लेंथ। करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे बी। बी का मतलब होता है ब्रीथ, BREADTH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। करेक्ट है, ध्यान समझना बात को। अब देखिए यहां से अगर मैं इस कॉर्नर, अगर मान लीजिए ए माना, इसको बी माना, और बेटा इसको अगर मैं आपका ABCD मान लिया, ध्यान समझना कि अगर मैं इस लाइन को अगर मैं क्रॉस में ज्वाइंट करूंगा अपोजिट में, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? देखिए तो इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। देखिए ऑलरेडी आई हैव बीन टॉट, मैं इस सारी चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार फ्लैशबैक में आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं डायगोनल डी। ठीक है, अब देखिए अब मुद्दा ये होता है आपका सामने, ध्यान से समझ, सबको समझ में आ रहा है? जैसिका आप घर से पढ़ाई कर रही है, लाइव क्लासेस, कोई इशू नहीं है। हाँ, कशिश बेहरा, बहुत ही खूबसूरत नाम है जी आपका, कशिश, स्वागत है आपका। देखिए तो मान लीजिए कि अगर मैं इसका बोलूँगा आपका एरिया, क्या बोलूँगा बेटा? आपका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया समझते हैं ना? एरिया, घर होगा आपका, घर का कुछ एरिया होगा, कितना दूर में बना है आपका। ठीक है, देखो तो एरिया का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। लगातार क्लासेस होगा, एवरी पूरा रेगुलर में क्लास लूँगा। जैसे वेरी गुड इवनिंग जैसिका, पहला कमेंट आ चुका है हमारा। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। चलिए, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं आज, जितने भी जुड़े हैं। हाँ ठीक हो सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखिए नाम दे नेक्स्ट। तो एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है बेटा? अगर लंबाई को और चौड़ाई, ध्यान से समझना, अगर ये एल है तो ये भी क्या हो गया हमारा? एल। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो गया हमारा? ब्रेथ। ठीक है, अपोजिट साइड सर सेम, पूरा मैं बताया हूँ। ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर आपका, सब बनाया गया। ठीक है, देखिए तो एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है आपका? एरिया निकलता है। क्या निकलता है बेटा? आपका एरिया। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट है। अब ध्यान देखिए नेक्स्ट टू।
अब देखिए ये क्या हमारा डायगोनल, डायगोनल में क्या लिया डी। देखिए जब भी अगर देखिए ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल को मैं लूँ अगर ए बी सी, तो यहाँ पर एक समकोण ट्रायंगल बन रहा, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा। अगर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ध्यान समझ बातों को, तो ये क्या होगा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? हाइपोटेनस। मैं थोड़ा सा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वेरी गुड इवनिंग मनीषा दत्ता, वेरी गुड इवनिंग। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर एक मेरा ट्रायंगल है, इसका किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी एक एंगल में अगर 90 डिग्री का कोण बना, कितना बना बेटा? अगर आपका 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो दिस ट्रायंगल इज नोन एज व्हाट? दिस ट्रायंगल इज नोन एज, इसको बोलते हैं बेटा आपको समकोण त्रिभुज, या तो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लगता है? पाइथागोरस। इसको क्या बोलते हैं आपका? पी परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बी फॉर बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बी फॉर बेस। इसको क्या बोलते हैं? एच फॉर हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको कर्ण बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या लगता है? ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान समझिएगा कि एच का स्क्वायर, एच क्या होता है हमारा? ये जो साइड है हमारा, इसको कर्ण इक्वल टू क्या होगा हमारा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। करेक्ट है। ये हमारा फॉर्मूला है भाई पाइथागोरस बाबा जी जो बना गए हम लोगों का ट्रायंगल को। आईबी नीलांचल जी आईबी बोल रहे हैं। आईबी का मतलब क्या? मैं नहीं समझ रहा हूँ। यस नो व्हाट? पल्लवी प्रधान, बहुत ही जबरदस्त प्रधान जी, आप प्रधान हो। देखो नेक्स्ट, तो अगर मान लीजिए मुझे अगर निकालना है ये वाला, तो ये क्या है मेरा? डी। डी मतलब क्या होता है? डायगोनल। तो अगर मेरे को ये निकालना है डी, तो क्या होगा बेटा मेरा? डी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं आपको? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये कैसे निकलता है? जो इस साइड और इस साइड का स्क्वायर, ये क्या है मेरा? बी। मतलब क्या होता है? ब्रेथ, आमने सामने बाहु सेम है। तो क्या होगा देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर, ये होगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है ना आपका? ये क्या होगा बेटा हमारा? ये फॉर्मूला है एक्चुअली हम लोग का। मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। आप क्लास नंबर जाके मेरा 8, क्लास नंबर 9 देखिएगा। एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। क्लास नंबर 9 पे एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट इन डिटेल, पूरा सुंदर से लिखा हूँ। कब आपका क्रॉस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, पढ़िएगा। आज मैं हल्का सा रिकॉल कर दिया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? तो जल्दी से बेटा एक बार यस बोल दो। चलो, अगर आप सबको समझ में आ गया कि हल्का फुल्का बता, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आपका काम है वीडियो को फिर से बैक करके देखने के लिए। सारे लोग देख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो टीम से कॉल करें, हमारा कैबल स्टडी सेंटर में कॉल करें और उनसे इन्फॉर्मेशन ले। ठीक है ना? जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है। चलो, तो जल्दी से एक बार यस बोल दो फटाफट। जैसे यस बोलेंगे मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाऊंगा और उसको हम लोग आपका सोल्यूशन करेंगे। चलिए, हाँ जी, दया सागर सा, दिव्या ज्योति, आलोक मुदली, रोशन मिंज, उषा टोफो। चलिए, यस यस लोगों का आना स्टार्ट हो गया, मतलब सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते। करेक्ट, सही है। तो अभी एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लाएंगे और आपको बनाना है क्वेश्चन को। चलो फटाफट क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पर आपका। देखिए ध्यान समझिए मेरे बातों को। हाँ वेरी गुड। देखिए ध्यान समझिए बातों को। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम कर चुके थे। अभी मैं बहुत दिन से क्लास नहीं लिया था, तो जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा। ऑल द क्लासेस हैज बीन रिकॉर्डेड। आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू कैन वॉच एनी टाइम्स एनी वीडियो एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलिए तो फटाफट आप क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लगा हुआ है। और यहाँ से क्या करना है आपको? हमारा एक नया कारोबार स्टार्ट करने होंगे हम लोग अभी आपका करेंट। चलिए चलिए बताइए। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर आ गया 45, 44 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, यहाँ फॉर्मूला भी है और बाकी पूरा डिटेल जो रेक्टेंगल का पूरा थ्योरी था मैं पढ़ाया हूँ पूरा। आप देखिए प्रीवियस वीडियो को निकाल कर देखिए, हमारा क्लास नंबर 9 को देखिए, रेक्टेंगल पार्ट 1 में। चलिए बताइए फटाफट, चलो फटाफट क्विक। हाँ देखिए बारिश का दिन आ रहा है, अब बारिश का दिन चला भी जाएगा, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए आपका। सही बात है ना? बीच में क्लासेस हमारा बहुत डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए हमारे मेरे तरफ से और हमारे पूरे के पूरे कैबल्य टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी अपोलाइज, सॉरी। चलिए देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल इज 39 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 15 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। हाँ भाग्यश्री माझी आप भी जुड़ चुकी है, आइए 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 आइए।
अमन कुमार पटेल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ लाइव। बाबू अमन, वेरी वेरी वेलकम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए कल बीडी का एंट्रांस था, पता ना आपको, उड़ीसा बीडी। देखिए कल आपका एग्जाम था उड़ीसा, हमारा बीडी का एग्जाम था आर्ट्स एंड साइंस। एग्जैक्टली जो हमने पढ़ाया वही आया। क्या आया? जो हमने पढ़ाया वही आया। कल उसका एनालिसिस यूट्यूब पर हम लेकर आएंगे। अभी अभी क्वेश्चन मिला है मेरे को, ठीक है, तो आज समय नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो देखो फटाफट देखो। एक रेक्टेंगल बेटा पहले बनाओ रेक्टेंगल। ये क्या होता है? देखो मैं बना दिया रेक्टेंगल। देखिए अगर ये रेक्टेंगल है, वो क्या बोला कि व्हाट इज द एरिया। बोला कि भाग्यश्री माझी, वेरी गुड इवनिंग भाग्यश्री माझी, वेलकम टू कैवल स्टडी सेंटर। देखिए नेक्स्ट बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आयत, कि इफ इट्स डायगोनल, अगर इसका डायगोनल कितना है 39 39, तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मेरा यहां से ले सकते हैं ऐसे करके आपका, किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर्स, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्टेक्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। इस कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स इंग्लिश में, हिंदी और उड़िया में बोलते हैं इसको शीर्ष, ठीक है। देखिए तो ये जो आपका है ये पार्ट, इसको क्या बोला है कि 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, सही है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड देखिए बोला एंड वन ऑफ इट्स साइड, देखिए चंदन कुमार राय का है, देखिए वन ऑफ इट्स साइड, कोई भी एक साइड है, मुझे पता नहीं है, कोई भी एक साइड, वो क्या दिया आपको? 15 सेंटीमीटर। ये हो कोई भी हो सकता। मान लिया कि मैं सपोज मान लिया कि जो मेरा ब्रेथ है ये क्या हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये जो ये पार्ट होगा इसको मैं एल को क्या मान लिया आपका एक्स, और ये भी क्या होता है एक्स, क्योंकि आमने सामने क्या होगा आपका सेम होगा, करेक्ट है, सही है ना। देखिए तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया। तो दो तरीका ध्यान समझिएगा। मेथड 1 देखिए आपका बाय बेसिक। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 में पढ़ाया हूं, क्या होता है बेटा मेरा 3 4 5। देखिए तो ये सेटिस्फाई नहीं कर, मुझे यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है। मेरे पास में एक नंबर क्या, देखिए मैं दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा। मेरे पास एक नंबर है 12 5 और 13। ये क्या बनता है ट्रिपलेट। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट का मतलब वो होता है जो कि पाइथागोरस में लगे, मतलब ध्यान समझिएगा। अगर एक मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया 2 3, तो ये कितना होगा 5, मतलब कि इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान देखिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर होना चाहिए आपका। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नहीं 2 4 सॉरी 3 4 सॉरी ये 3 और ये 4 होगा। रुको एक मिनट, ये 4 हो गया। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ये 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया 25। देखिए ये दोनों सेम हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, मतलब कि किन्हीं दो साइड का जो सम का स्क्वायर होगा उसके सामने वाला जो कॉर्नर होगा उसका स्क्वायर का क्या होगा बेटा इक्वल होगा। वेरी गुड इवनिंग रेंसी, वेरी 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 गुड इवनिंग। एंड सुकांति भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। देखो आंसर किसका आया, नीलांचल का आया है और किसका आया, चंदन का आया है। चलिए देखते हैं, ट्राई कर, देखो ध्यान से। अब देखो अगर मान लो ये सबसे बड़ा वाला क्या होता है करना, देखिए तो अगर मान लीजिए ये क्या दिया है 39, तो कितना गुना हो रहा है इसका 3 गुना हो रहा है। देखिए 13 तिया 39, ठीक है, और एक साइड अगर 15, देखिए इसका 3 गुना कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। देखिए एक 39 एक 15, 3 गुना, तो बेटा इसका 3 गुना कितना होगा 12 तिया 36 होगा हमारा। मतलब कि जो एक साइड है ये क्या हो गया हमारा 36 हो गया। मुझे कंफर्म कैसे निकालना, मैं ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया, सब चीज़ लिखाया हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को उठाकर देखिएगा, ठीक है। हाँ विनीता खाका वेलकम, दया सागर एचएस। देखिए तो पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन में कि बेटा बताइए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना निकला मेरा 36 और ब्रेथ कितना होता है बेटा मेरा 15। अब देखिए अगर 15 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका 2.5 गुना, सॉरी 1.5 गुना, तो कितना होता है आपका ये 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा तरीका नंबर 1। आंसर हमारा क्लियर हो गया, सबको ओके है, कोई इशू नहीं है। देखिए 540 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मेरा आंसर हो गया, करेक्ट है। हाँ एल हो गया, सही है। रीसा सरकार, वेरी गुड रीसा, बहुत दिनों के बाद जुड़ी है, पता नहीं मैं बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ। देखिए रीसा हमारे साथ पढ़ रही है फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता से। चलिए तो यहाँ तक क्लियर, ये मेथड 1 हो गया। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये ट्रिपलेट वगैरह कहाँ से सर्जी घुसा है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा बेसिक का इस्तेमाल करें। देखिए सबको समझ में आ गया ना, जल्दी से एक बार यस लिख दो, हम इसको पूरा का पूरा बनाएंगे जल्दी जल्दी।
अब देखना ध्यान से, प्यार से समझना बातों। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये क्या हो गया हमारा बी, ये बी, ये भी सेम, ये एल, ये एल। देखिए तो हमारा अगर डी निकालना है, डी देखिए, डी मतलब क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। देखिए मेथड नंबर 2 बाई बेसिक पूरा देखिए कि जो डी का स्क्वायर होगा, डी का स्क्वायर मतलब कि ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या होगा हमारा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा, करेक्ट है ना। देखिए तो डी मुझे कितना दिया है 39 का स्क्वायर दिया, क्या दिया बेटा मेरे को 39 का स्क्वायर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एल मतलब क्या, एल तो मैं माना हूँ, एल मुझे दिया नहीं है तो एल में माना हूँ आपका, मान लीजिए कि मेरा एल का स्क्वायर है, प्लस बी मतलब ब्रेथ में ले लिया, बोला एनी साइड। अब इसको 15 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 15 लेंगे तो इसको एक्स लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है। देखिए और एक साइड दिया आपका 15 का स्क्वायर दिया हो, करेक्ट है। देखो ध्यान से बेटा, आपको तो स्क्वायर पता नहीं होगा, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग, वर्ग वर्ग क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, इसको वर्ग बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 1521, थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इधर क्या आएगा आगे आपका माइनस 225, तो यहाँ क्या बच गया हमारा एल का स्क्वायर बच गया। अब देखो अगर देखो ध्यान समझना, देखो अगर मान लो कि 1500, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 21 होता, मैं 21 घटा देता, 1500 बचता हमारा, 1500 में 200 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 1300 बचेगा, 1300 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1296 बचेगा। तो ये आ गया 1296, और यहाँ क्या बच गया एल का स्क्वायर था, तो इधर में क्या हो गया आपका रूट ओवर। तो देखिए आप बोलेंगे सर जी अब ये नहीं पता ये क्या है, बेटा ये 36 का स्क्वायर है, ये रूट ओवर है, क्या है बेटा स्क्वायर रूट, कितना है आपका 36 निकल गया। तो एल इक्वल टू क्या निकल गया 36, जो कि हम निकाले थे यहाँ पर भी 36। पूछा क्या आपसे एरिया, एरिया क्या होता है, देखिए मैं फॉर्मूला हटा दिया अभी आपका, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना देखिए हमारे पास 36 निकला, ब्रेथ में 15 लिया था बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपको 540। तो एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में। सबको समझ में आ गया, जल्दी से यस बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, चलो सबको समझ में आ गया ना बेटा, जल्दी से यस बोल दो एक बार। सबका ओके ना, हाँ सबका ओके बोलो। देखिए क्वेश्चन सामने आपका स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तन को दिक्कत है, कौन दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा, फट से पूछो, हम झट से बताएगा आपको, नहीं तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देख लो देख लो देख लो, कौन कोई दिक्कत है पूछ लो। ये बेसिक तरीका से क्यों, क्योंकि बेटा ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ाया हूँ क्लास नंबर जाके देखिए। यस मनीष दत्ता, वेरी गुड, सबका यस आ गया। तो जितने भी लोग यस वाले हैं फट से क्वेश्चन नंबर सामने है 46, इसको बनाए, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। धरनी, धरनी देखो क्या नाम है, धरनी बधाई, चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको बधाई हो, धरनी बधाई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उषा जी आपका अभी बीएड का एंट्रेंस दिए, आप तो पीजी कर रही है जी, चलिए। अच्छा कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने कल बीएड का एंट्रेंस दिया था, कोई है यहाँ पर हमारा जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया, हाँ बीएड का एंट्रेंस दिया था, और एग्जाम कैसा हुआ मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी पेपर आया, मैं ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन देखा, आप बोलेंगे मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ में, पूरा पीडीएफ में आर्ट्स और साइंस शेयर करूंगा, देखिएगा जो पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली वही आ रहा है आपका। श्रीकांत सर तो पूरा आग लगा दिए, जो जीके पढ़ाते हैं आपको, जो पढ़ा है वही आया, क्या आया बेटा जो पढ़ा है वही आया है, करेक्ट पूरा। देखो नेक्स्ट, चलिए देखा, यस अरे वाह, पल्लवी प्रधान एग्जाम दिए। पल्लवी जी आप आर्ट्स से थे या साइंस से थे, कंफर्म करिए। पल्लवी प्रधान आप आर्ट्स से दिए या साइंस से दिए, कृपया करके जल्दी से कंफर्म करिए क्या था आपका स्ट्रीम। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा, हाँ 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 देखिए, टू मेक टू राइट, देखिए टू मेक टू ट्रायंगल्स, देखिए टू मेक टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल, क्या बना टू मेक टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बनाने के लिए ए रेक्टेंगल पेपर कट्स, एक रेक्टेंगल वाला जो पेपर है उसको क्या किया बेटा आपका कट कर दिया गया। अब ध्यान समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको बनाएंगे बारीकी से। देखो क्वेश्चन नंबर 46, देखिए एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन ने मेंशन किया, मैं रेक्टेंगल बनाया पहले, सबसे पहले देखो बना लिया, बड़ा बड़ा बनाता हूं जैसे कि आप सुंदर दिखेगा। देखो क्लियर है बेटा, ये रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आयत बोलते हैं। टू मेक टू ट्रायंगल्स, एक रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल बनाएंगे, कैसा देखिए ए रेगुलर, देखिए ए रेगुलर पेपर कट्स एलोंग वन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब कि देखिए हमारा देखिए हमारा अगर ये रेक्टेंगल है बेटा, ध्यान से बनना,
तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊँ, एक डायगोनल होगा हमारा, या तो फिर यहाँ से ऐसे मिलाऊँ, ये क्या होगा, एक और डायगोनल हमारा 2 बनता है। समझ में आ रहा है सबको? देखो ध्यान से। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेके अगर इस कॉर्नर को मैं मीट करूँगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके अगर मैं इस कॉर्नर को मीट करूँगा तो हमारा हो गया, देखिए ए हो गया आपका बेटा, ये बी हो गया मेरा बच्चा लोग, ये सी, ये हो गया हमारा डी। सही है ना हम लोग का? करेक्ट है। देखो तो वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड नहीं हुई, देखिए आपका ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, ए सी डी एक ट्रायंगल बन गया। हर एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री का हमारा है। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होगा हमारा। ये क्या होगा, 90 डिग्री। करेक्ट है, लिख लो यहाँ पे 90 डिग्री। और ये भी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक सब सही है। बात को ध्यान से समझ। देखो बोला क्या, इफ एवरी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, देखिए एवरी डायगोनल मतलब कि या तो ये डायगोनल हो, देखिए अगर मान लीजिए मेरा एक रेक्टेंगल है, या तो ये डायगोनल या तो ये डायगोनल, दोनों कोई भी आपका, दोनों क्या होगा, उसका लेंथ दिया है 8√3, मतलब कि ये जो हमारा डायगोनल ये पार्ट ये क्या हमारा डी है, कितना दिया आपको, 8√3 दिया हुआ है। कितना दिया है, 8√13 सेंटीमीटर दिया। करेक्ट है, 8√3। बेटा ये √3 है, ध्यान से बना, ये √3 दिया हुआ, √13 दिया हुआ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, √13 दिया हुआ। ठीक है। एंड लेंथ, अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इसका, कि जो लेंथ है, एंड लेंथ इज 1.5 टाइम्स कंपेयर टू द विड्थ। देखिए अब लेंथ क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रीथ, बी फॉर ब्रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बी फॉर ब्रीथ। ध्यान समझिए। और बोला क्या है कि जो लेंथ है वो 1.5 टाइम्स, मतलब कि 1.5 गुना है किसका ना, विड्थ का। तो मान लीजिए कि अगर मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तो अगर मेरा ये 2, ये हो गया ब्रीथ, तो ये कितना होगा मेरा, 3 नहीं होगा मेरा, कितना होगा बेटा मेरा, 3 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 1.5 होगा। तो मैं नंबर चूज के लिए, अगर मान लीजिए 2 हुआ तो ये कितना होगा हमारा, 3 होगा मान लो। तो ये कितना हुआ हमारा, 2x हुआ अगर हम लोग का, तो ये कितना होगा हमारा 3x। बोला है ना कि जो ब्रीथ का लेंथ कितना है, 1.5 गुना किसका ना बेटा, ब्रीथ का हमारा। करेक्ट है, सही एकदम पूरा करेक्ट। ध्यान समझो। देखो 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, जितना है उतना प्लस आधा और। देखो जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया 4, इसका 1.5 गुना क्या होगा आपका, 4 प्लस 4 का आधा 2, और कितना हो गया आपका 6। तो कितना हो गया आपका 6, इसको बोलेंगे 1.5 गुना, 4 का 1.5 गुना, या 1.5 टाइम्स। करेक्ट है ना, समझ में आ रहा सबको ना? ओके बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट तो पूछा गया, देखिए आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का बेटा अगर एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया कैसा निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान से बना, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए एरिया निकालना है मुझे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है मेरा 3x, ब्रेथ कितना है मेरा 2x। देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो गया मेरा 3x इंटू क्या हो गया हमारा 2x। तो निकालना क्या मुझे, 3 दूना 6x²। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 और 2 से कटेगा, क्या होगा बेटा मेरा आंसर होगा 3 और 2 से। देखिए इसमें 6 में क्या देखता हूँ मुझे, 3 और 2, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 और 2 का मल्टीपल होगा। सही है ना? अनुपमा मीज, प्रमिला खालको, दया सागर, सबका क्या हो रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ दिक्कत है क्या हमारे एप्लीकेशन में? नहीं। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखो तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो मुझे क्या निकाल, देखिए अगर मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करूँ, देखिए आपका पहला ऑप्शन देखिए 324, देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है 324। तो मेरा आंसर वो होगा जो कि 3 और 2 से कटेगा। देखिए क्या नंबर 2 से कटता है, तो हाँ सर 2 से कटता है। क्या ये 3 से कटता है, चेक करो। देखिए 3 का रूल क्या बोलता है कि डिजिट को जोड़ो, कितना होता है, देखिए 4 और 2 कितना, 6 और 3 9। क्या 9 3 से कटता है, नंबर 3 से कटेगा, हाँ तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, रुकेंगे बेटा, रुको थोड़ा सब्र करो, ऑप्शन बी में आओ। देखिए ऑप्शन बी क्या दिया हुआ आपको, 384 दिया। ऑप्शन बी क्या दिया, 384। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, ये नंबर 2 से कटता है। क्या नंबर 3 से कटता है, चेक करो। देखो 8 8 4 12 और 3 15, 15 भी 3 से कटता है। तो हम ऑप्शन में फंस जा रहे हैं, तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन इस्तेमाल यहाँ पे हम लोगों नहीं करेंगे। सही है ना एकदम? फिर चलो ठीक है, नेक्स्ट तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दिमाग लगाएंगे। देखिए अगर ये 2x, देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो कि अगर मैं लगाऊंगा हाइपोटेनस √13, ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 डिग्री है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 3x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा x का वैल्यू निकलेगा, हम वहाँ पुट करेंगे, आंसर निकलेगा चंदन का आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चंदन, हमारा एकदम जबरदस्त चंदन, बहुत ही बढ़िया। देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा बेटा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64
इनटू, देखिए ये √13 है, √13 का मतलब क्या हो गया 13। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला? अगर नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करेगा अभी नीचे एकदम कि इसको कैसे लिखे यहाँ पर, सही है। देखो नेक्स्ट, देखिए ये क्या होगा 3 3 9 x², ये वाला होगा हम लोग का, प्लस 2 2 4 x²। सही है ना यहाँ पे एकदम? हाँ, अगर डाउट होगा तुरंत पूछेगा, एकदम तुरंत, एकदम अभी आना चाहिए सवाल जवाब। देखो नेक्स्ट, देखिए ये क्या हो रहा है बेटा 64 × 13 इक्वल, देखिए 9 4 कितना होता है 13 का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 13x² हो गया हम लोग का। सही है एकदम, पूरा एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ 13 से मेरा 13 कट जाएगा, कटेगा ना एकदम। देखिए तो मेरा x² का वैल्यू क्या निकल गया, ध्यान से समझना, मेरा एक वैल्यू क्या निकल गया 64 निकल गया बेटा, मेरा x² का मेरा वैल्यू निकल गया 64। देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा आपका 8 आएगा ना, 8 आएगा ना, 8 क्योंकि वो रोड उधर जाएगा, आएगा ना, करेक्ट। देखिए बट मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था बेटा एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या लिया था मेरा 2x और ये हुआ था मेरा 2x और ये हो गया 3x, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या था 3 दूना 6 × x²। ठीक है, तो मेरे पास में क्या 6 × x² का वैल्यू क्या निकला 64, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 64, तो कितना आएगा आंसर। देखो ध्यान से समझो, चेक कर दो कितना आएगा। देखिए 6 चौ कितना होता है 24 का 4 हाथ में लगा 2, 6 जगह 36 है 2 38, कितना आया 384, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा आंसर। सबको समझ में आया, करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, चलो आगे बढ़ाओ। बहुत ही बढ़िया चंदन, आपका बहुत ही अच्छा आंसर था। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन है, 2018 में एग्जाम में आया था। क्योंकि एसएससी में भी आजकल ये सब आ रहा है, बैंकिंग में भी आ सकता है। बैंकिंग में तो ये नहीं आएगा इतना अंदर का क्वेश्चन वगैरह। देखिए तो सबको समझ में आ गया ना क्वेश्चन? जल्दी से एक बार यस लिख दो नीचे में, जल्दी से। राजेश लिख के बताओ यस बाबू, समझा कि नहीं समझा? राजेश कुमार स्वाई बाबू। रीमा कुजूर समझ में आया कि नहीं? अनुपमा जी बताइए, प्रमीला बताइए, दया सागर बताओ समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ। और क्वेश्चन नंबर जिसका हो गया नेक्स्ट स्क्रीन पे सामने है, झट से करके बना दो आंसर को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलो चंदन का भी आया तो बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, आशीष बाबू समझ में आया कि नहीं? नीलांचन आपको बताइए, रेंसी बताइए, सुकांति बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? भाग्यश्री कैसा समझ में आया आपको? तापस कुमार मोहन तो बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जेसिका जी आप देख लिए ना, बताइए फटाफट कमेंट करके। हाँ यस, देखिए रीसा, अरे वाह, हाँ देखिए सबका आ रहा है। देखिए किसका आ रहा है, रुको मैं चेक करता हूँ, रुको। हाँ रीसा सरकार, आशीष, नीलांचल नाहक, सॉरी मैं नायक बोल दिया, नाहक जी। हमारे सुब्रत सर भी नाहक है, एक सुब्रत नाहक है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक सुब्रत पॉल है जो कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपके हाँ अरे बाकी लोग कहाँ हैं जी? बाकी यस वाले कहाँ हैं? हाँ रेंसी बोला यस यस यस, हाँ भाग्यश्री बोला यस, आशीष भी बोला यस, बहुत ही जबरदस्त, एकदम शानदार। देखिए नेक्स्ट, हाँ देखो तो अब जिसको नहीं समझ में आया है तो पूछा काहे नहीं समझ में आया, तो यस लिख दो कम से कम। हाँ अभी आया, बिनीता खाका का आ रही है, सुकांति भी बोल रही है, जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। तो सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन के सामने बना के दिखाओ। चलो जी सर समझ आया, थैंक यू जेसिका, बहुत बहुत जबरदस्त, बढ़िया। जेसिका घर में सब पहुंच गई अच्छा से ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? जेसिका जी एक बार कमेंट करके बताइए कि घर में जो गई है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। कल पापा आए थे आपको, मुझे फ़ोन किए थे, मैं तो बाहर था, राव क्लास थोड़ा। बताइए कल कोई दिक्कत नहीं हुआ आने जाने में, सारा समझ में आ गया, ओके है ना? चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन के सामने में है। हाँ यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। देखो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन सामने, कितना बेहतरीन। यस सर समझ में आया। कशिश बेहरा के नाम में, नाम में एक कशिश है आपका, नहीं पूरा चल देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए देखिए ये क्वेश्चन कैट में आया था 2018 में। मैं इसको यहाँ पर लाने का कारण यही था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी एसएससी में आएगा आपका, और आ भी रहा है। देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर आर इन द रेशियो 1:20। देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए, ध्यान से देखिए कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, देखिए एक रेक्टेंगल है बेटा, ये मान लो ये रेक्टेंगल हमारा, करेक्ट है ना? अब तो समझ में रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, ये लेंथ ये ब्रेथ।
आमने सामने का क्या होता है, साइड क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। अब देखिए वो बोला क्या क्वेश्चन में, ध्यान समझना, वो बोला क्या क्वेश्चन में, इसको देखिए, देखिए बोला क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो एरिया, इसका जो एरिया, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया, ये आपका हो गया एरिया, ध्यान समझना, इसका हो गया आपका एरिया, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है उसका स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान समझो, मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो हमारा रेक्टेंगल होता है ये वाला ना बेटा, ध्यान समझना, ये रेक्टेंगल है, ये क्या होता है एल एल, ये क्या होता है हमारा बी और बी। पेरीमीटर का मतलब होता है परिसीमा, क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मेरा परिसीमा होता है, ठीक है, ध्यान समझना, ये होता है मेरा परिसीमा। रुको रुको देखो, ये क्या होता है हमारा परिसीमा होता है हम लोग का। देखिए तो परिसीमा का मतलब ये होता है कि इन यहां से यहां, यहां से यहां, ये चारों साइड का लंबाई को हम जोड़ देंगे। देखिए तो यहां पे क्या, ये बी प्लस, देखिए कितना हो गया आपका 2b प्लस क्या हो गया 2l, देखिए ये b, ये l, ये l, तो मेरा एक्चुअली पेरीमीटर क्या हो गया, 2 कॉमन लूंगा तो l प्लस b होगा। ये क्या होता है मेरा पेरीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, यहां से ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर है, जो इसका पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है बेटा इसका स्क्वायर बोला है, ठीक है, जो ओला ओला स्क्वायर नहीं बोला, इसका स्क्वायर बोला, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान समझना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो आपका l इंटू बी है, पेरीमीटर क्या होगा आपका 2 होगा, l प्लस बी का b होगा, और टोटल का मैं क्या लूंगा, स्क्वायर, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में यही आपका कि इसका एरिया और स्क्वायर, इसका जो रेशियो क्या दिया है 1:25, क्या दिया बेटा इसका 1:25 दिया हुआ, 1:25 दिया। ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ क्या रहा, देखिए ध्यान से, कि देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर, तो जो इसका लंबा वाला, जो छोटा वाला है और जो लंबा वाला है, उसका लेंथ का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, उसका लेंथ का रेशियो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। देखिए हमारे सामने ऑप्शन दिख रहा है, क्या हम ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोलो हाँ सर जी इस्तेमाल कर सकते। चलो तो पुट करते हैं ऑप्शन को हम लोग 1 2 3 करके। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या दिया, देखो 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया, देखो आपका 3:8 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, देखो आपका 1:4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया बेटा, देखो आपका 2:9 दिया है। चलो क्यों ना हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्टर नाग जुड़ चुकी है हमारे साथ। देखो तो कहने का मतलब मेरा, हाँ ध्यान समझ, कहने का मतलब ये है मेरा, देखिए कि जो भी मेरा लेंथ होगा, मान लीजिए जो ब्रेथ है और जो लेंथ है मेरा, ये क्या हो गया हमारा लेंथ है, इधर में मैं भूल लिख दिया, सॉरी, अरे बेटा ये लेंथ है, मैं उल्टा लिख दिया, बोला भी नहीं, ये ब्रेथ है ना आपका, ये वाला। संगीता गोंड समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो भी होगा उसका रेशियो पूछा, मुझे रेशियो दिया। अगर मान लो कि मैं ऑप्शन मान लिया ये वाला, कि मेरा ऑप्शन अगर ये वाला सही, अगर मान लो, तो हमारा शॉर्टर मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ कोई भी शॉर्ट हो सकता है। अगर मान लो ये मेरा शॉर्ट वाला है, ये मेरा लॉन्ग वाला है, तो हम पुट करेंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए ना, पुट करते। देखिए तो वहाँ देखिए ये क्या हो गया, 1 इंटू कितना हो गया आपका 3, देखिए 1 इंटू 3, लेंथ इंटू ब्रेथ में ले लिया, ठीक है, 1:3 हो गया, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नीचे में क्या हो, देखो आप ध्यान से, ये तो 2 हमारा रहेगा अंदर में, इंटू क्या हो, देखिए आपका 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 कितना हो गया बेटा आपका, हो गया 4। और मेरे को करना है इसका स्क्वायर। देखिए तो ऊपर में कितना आ रहा है बेटा मेरा, ये 3 आ रहा है, और नीचे में कितना, देखिए 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है मेरा 64। आना कितना चाहिए मेरा 1/25, तो क्या मैं सेटिस्फाई हुआ, मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा कैंसिल। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा कैंसिल। करेक्ट है, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट, क्या हम ऑप्शन नंबर 2 को पुट करेंगे कि क्या ये लेंथ और ब्रेथ, अब चेक करते देखिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 3 × 8, ठीक है। और देखिए ये तो 2 हमारा अंदर में कॉमन है, इंटू क्या होगा, देखिए 3 और 8, देखिए कितना हो गया 3 और 8 11, कितना हो गया बेटा, ये 11 हो गया हमारा। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, देखिए ऊपर में क्या हो गया 3 × 8, ध्यान समझना 3 × 8 हो गया। नीचे में क्या हो गया, देखिए 11 दूना, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर हो गया 121। कभी भी इसको काटेंगे तो 1/25 आएगा क्या बेटा, नहीं आएगा, ऑप्शन में कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला भी हमारा कैंसिल। देखिए ऋषभ बोल रही है ऑप्शन नंबर सी आता है, चेक करते हैं, तो ऑप्शन कैंसिल करेक्ट है आपका, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाला कहाँ सेटिस्फाई कर रहा, तो चलो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं अभी सी पे। देखिए सी पे, हाँ देखिए नीलांचल नाहक भी बोल रहा है सी। देखिए
इसको चेक कर, देखिए 1 और 3, देखिए तो पहला अगर लेंथ हो गया 1 तो ब्रीथ कितना हो गया बेटा 4, फिर देखो ये तो हमारा 2 रहेगा, देखिए 1 और 4 कितना होता है 5, अब इन सब का मुझे करना है क्या बेटा आपका स्क्वायर करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपका ऊपर आ गया 4, नीचे में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 5 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 25, देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/25, जो कि क्वेश्चन में बोला था 1/25 आना चाहिए आपका, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर सी से मेरा सेटिस्फाई होगा, देखिए भाग्यश्री माजी बोल रही है ऑप्शन सी बहुत जबरदस्त, तो यहाँ मेरा सेटिस्फाई करा, तो ये हो गया मेरा बेटा आपका आंसर। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, ठीक है, इट इज़ माई पर्सनल व्यू। अगर आप ऑप्शन नंबर इसको पुट करेंगे ना डी को, तो भी आपका नहीं चेक कर देते, देखिए आपका अगर ऑप्शन नंबर डी को मैं पुट करूँ क्या आएगा आपका 2 × 9 आएगा, नीचे में क्या आएगा 2 × 9 कितना आ गया आपका 11 का होल स्क्वायर, देखिए तो कभी भी ऊपर में 2 × 9, नीचे क्या आ गया 4 × 121, देखिए 4 2 से काटेंगे ये हो गया 2, देखिए कभी भी ये 1/25 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा मेरा कैंसल, तो मेरा आंसर क्या होगा सीधा सीधा शब्दों में, मानसी का भी आ गया, वेरी गुड मानसी, हाँ हाँ नीलांचल जी वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त, 1/100, हाँ 1/100 1/4, हाँ वही है, देखिए मैं क्या किया, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25 अलग अलग कर दिया, आप 1/100 कर दिए, बात एक ही है, सेम है हम लोग, करेक्ट है, सबको समझ में आया ना, तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट मेथड। चलो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सबको समझ में आ गया तो, चलो ऋचा आपको समझ में आ गया ना, भाग्यश्री सबको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया जल्दी से यस कर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, अब बनाएंगे बेटा ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है, चलो बताओ 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 बताओ, ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला भी, ठीक है ना, चलो तो जल्दी से बता दो मेरा बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं, हाँ यस आ गया, जेसिका होरोका सबसे आगे चल रही है, जेसिका आज क्या बात है, लग रहा गोल्ड मेडल लाएगी। अच्छा बताइए हम लोग, मुझे एक सवाल आपसे पूछते हैं कि हमारा अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है, ध्यान देखिए अभी हमारा कॉमनवेल्थ गेम, ध्यान देखिएगा हमारा कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है, सबको यस एस आर देखिए, वो कहाँ पर चल रहा है उसका लोकेशन बताइए, ठीक है, और रिसेंटली हमारा एक सबसे पहला गोल्ड मेडल हमारा मिला कॉमनवेल्थ में, वो उसका नाम क्या है और वो कौन सा गेम से आपका रिलेटेड करता है, अभी तो बहुत सारे लोगों को मिला है, आपको बताना है कि 2022 कॉमनवेल्थ जहाँ पर चल रहा है उस प्लेस का नाम बताइए, और जहाँ पर चल रहा आज इंडिया की तरफ से सबसे पहला मेडल पाने वाला कौन सा खिलाड़ी था और वो किस गेम से आपका संबंध करता है। हाँ बर्गिंगम, देखिए बर्गिंगम आ गया आपका, वेरी गुड, सही जवाब चंदन का, ऋषा सरकार भी सेकंड में आ गई, चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम सही 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 है जी। तो अब ये बताइए कि हमारा इंडिया की तरफ से बर्गिंगम जो हमारा ओलंपिक बोल रहा हूँ कॉमनवेल्थ गेम है, हाँ उसमें सबसे पहला मेडल किसको मिला, अच्छा कौन सा मेडल मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, पहला मेडल क्या मिला, मेडल मिला, अरे मीराबाई चारू वेट लिफ्टिंग में मिला, हाँ ठीक है वेट लिफ्टिंग बोल रहा है, अच्छा ठीक है, अरे पहला पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ चारू वेट लिफ्टिंग में मिला, चलिए बहुत ही बढ़िया, हाँ सही 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 है, हाँ इनको तो मिला मेरा भाई, ठीक है, और हमारा एक मिला वो जो आपका भाला फेंकते ना, भाला से क्या बोलते, भाला से फेंकते क्या बोलते, जैवलिन, जानते हैं नाम बताइए किसको मिला है, हाँ नहीं नाम नहीं बताऊंगा देखिए ऐसे भाला ना, भाला आता है आपका ऐसे करके, वो जो दौड़ के आएंगे ऐसे करे, भाला ऐसे करे, फेंकेंगे ऐसे करके आपका, हाँ जेमरी भी वेट लिफ्टिंग, हाँ दोनों है, दोनों 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 है, उसको क्या मिला हमारा सिल्वर मेडल मिला इंडिया की तरफ से पहला वाला हमारा, तो बताइए उनका नाम क्या है, ये करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग जवाब देते रहिए, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ, चलिए अच्छा मुझे, हाँ 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 नीरज चोपड़ा आउट ऑफ, हाँ सही बात है ड्यू टू इंजरी, हाँ नीरज चोपड़ा का आपका ठीक बोले इंजरी हो गया था उसका, सही बात है, देखिए नेक्स्ट, चलिए बहुत बहुत ही बढ़िया चंदन, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपसे, मतलब हाँ नीरज चोपड़ा इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, हाँ उसका इंजरी हो गया बेचारा, क्या करेगा, देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4
हाँ ड्यू टू इंजरी, हाँ यस ड्यू टू इंजरी, ठीक है चलिए देखिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन द साइड ऑफ एन स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिए एक तो हमारा क्या है रेक्टेंगल, ध्यान देखिए अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, अगर ऐसा करके देखिए ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा क्या हो गया ब्रेथ। अब देखिए इसको कंपेयर किया गया है एक तो आपका रेक्टेंगल के, सॉरी स्क्वायर के साथ में। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसका ऑल साइड क्या होता है बेटा सेम, ध्यान समझना, जिसका ऑल साइड क्या होता है आपका सेम, 1 2 3 4, ये क्या हमारा स्क्वायर, ध्यान समझ, ये हो गया मेरा स्क्वायर। और ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत, करेक्ट। ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं हम लोग आयत, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ, इसका अगर लेंथ में मान लिया आपका ए और इसके से लाइन बनाते हैं, ये हो गया हमारा ए, तो ये भी क्या होगा हमारा ए होगा, करेक्ट है ना, सही है हम लोग का, तो ठीक है। देखो क्वेश्चन ये हो गया हमारा स्क्वायर, वर्गो हिंदी बोलते हैं उसको वर्गो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन द साइड ऑफ एन स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड सब सेम होता है, इसका सब स्क्वायर का साइड से जो लेंथ क्या है आपका, लेंथ क्या है आपका, वो लेंथ क्या है हमारा 4 मीटर ज्यादा है। मतलब ये क्या होगा आपका a + 4, सही ना बोल लिखे, बोलो सही लिखे ना, बोलो यस सर, ठीक है ठीक है। देखो इसका जो लेंथ क्या होगा, इसका साइड से 4 मीटर ज्यादा है, एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलेगा देखो आपका, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4, ब्रेथ मतलब क्या होता है, जो चौड़ाई आपका, मतलब कि जो बी है हमारा, बी जो हमारा बी है, बी ये क्या है हम लोगों का, देखिए आपका उसका से क्या है आपका 4 मीटर क्या है आपका कम है। देखिए इसका जो साइड है स्क्वायर का ए, उसका जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, और इसका जो ब्रीथ है वो 4 मीटर क्या आपका कम है। तो क्वेश्चन क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, बेटा जो इसका एरिया, इसका जो एरिया दिया हो, देखिए 560 आ रहा है, चंदन का बेटा ऑप्शन में नहीं है 560, चलो देखते ही देखिए इसका एरिया बोला, क्या बोला इसका एरिया, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया साइड का स्क्वायर कितना दिया आपको, देखिए 567 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका, ये एरिया मेरे को इसका दिया है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए हो गया, ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा, इसका एरिया हो गया, करेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 567 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, चंदन ऑप्शन में नहीं है, फिर से चेक करो। देखो तो इसका जो एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, ध्यान समझिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया, सही है ना। देखिए तो इसका लेंथ कितना है हमारा a + 4, अब ब्रेथ कितना देखिए आपका a - 4। बोलेगा आप कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो लेंथ है वो जो स्क्वायर का साइड से लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब A4 है, और ये 4 मीटर कम है, करेक्ट। देखिए इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया हमारा a², सही है ना। देखो फिर ये वाला a यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये आपका 4 है, ओके ना। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो क्या हो गया आपका 4 है, और ये वाला 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो गया -16, सही है एकदम पूरा ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम होना भी नहीं चाहिए। देखो सही है यहाँ पे ना आपका। देखो अब जब ये वाला होगा, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला माइनस ये पॉजिटिव कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पर बचेगा ओनली मेरा a² - 16, करेक्ट है आपका। ये क्या निकला a² 16, मुझे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, पुट किया लेंथ इंटू ब्रेथ, मेरा इक्वेशन क्या निकला a² - 16। अब बोले सर जी a² कहाँ है, तो बेटा a² तो यहाँ पर है, यही तो है इसका एरिया, मतलब क्या a², वो कितना दिया 567, तो पुट करो यहाँ पे कितना, देखो 567 माइनस करना है इसमें आपका 16, ये हमारा इक्वेशन निकल गया 16, तो माइनस करो कितना आएगा, देखो आपका, देखो जब मैं यहाँ से 16 माइनस किया कितना 61, तो ये हो गया 551। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, ये क्या हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा मेरा डी हो गया आंसर। समझ में आया चंदन, कहाँ भूल हुआ था आपका, एक बार चेक कर लीजिए, किसको नहीं समझ में आया जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। ओह 576 सोच लिया, चलो 5 नहीं बेटा ठीक एकदम 567 है, अब ज़्यादा सोचे थे इसलिए ज़्यादा निकल गया, कोई बात नहीं है देखिए अच्छा चलो चलो चंदन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो आंसर समझ में आया, जल्दी से यस कर दो एक बार, किसी को डाउट है जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो एक बार।
चलो चलो जल्दी 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 बोलो। हाँ यस यस, देखिए हाँ यस यस यस, सभी का यस आ रहा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन आगे बढ़े, 49 पे बढ़ते क्वेश्चन। चलिए देख, हाँ यस, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ से मैं सॉल्व, देखिए देखो ये वाला पार्ट सबको आता है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको बताइए अभी लिख के आपको, जल्दी बोलो। ये सबको आता है ना, ये बहुत इजी है जी। इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फिर एक बार इसको वहाँ लिखेंगे, इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे। तो मेरा आया क्या, a² - 16 मेरा आ गया, करेक्ट है। हाँ चलिए, समझ में आया सर जी। हाँ कशिश बेहरा बोरे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के ऊपर है। प्रमीला खालको जी, कैसे है जी प्रमीला खालको? बढ़िया साहब, कुशल मंगल। तो चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बेटा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोले सर जी क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को? जिसका ऑल साइड सेम होता है और हर एंगल कितना का होता है, 60 कितना होता है बेटा मेरा, 60 क्या होगा आपका, 60 हो, ठीक है ना। एकदम मस्त। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त। हम लोग भी मस्त आज से मिले हैं ऑनलाइन में, अब हम लोग रेगुलर करेंगे धमाल। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तो रेक्टेंगल बनाओ सबसे पहले, जो जो लिखा है ना पहले बनाओ, इसको बनाओ बनाओ बनाओ। देखिए एक तो रेक्टेंगल बनाओ, मैं बना दिया रेक्टेंगल ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, लेंथ लेंथ। ये क्या होता है बेटा, ब्रेथ ब्रेथ। लंबाई ये चौड़ाई होता है हम लोगों का ये वाला, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। देखिए लेंथ, देखिए द पेरीमीटर। देखिए इसका क्या बोला, देखिए अगर मैं एक यहां बना रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान समझना। अब वो बोला गया क्वेश्चन में कि इसका जितना पेरीमीटर है, इसका भी पेरीमीटर क्या आपका सेम 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 है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोला है कि ऑल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए अगर ट्रायंगल का मान लीजिए, अगर ट्रायंगल का पढ़ो पूरा क्या लिखा, देखिए एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका रेशियो ट्रिपल। देखिए इसका कोई साइड मान लीजिए, मैं साइड मान लिया इसका ए, इसका ए, इसका ए मान लिया, ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया हम लोग का। और ये क्या है बेटा मेरा रेक्टेंगल है, ये क्या है मेरा खाली क्या आपका रेक्टेंगल, ये मेरा है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि अगर देखिए वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, कोई भी साइड क्या है, इज इक्वल टू क्या बोला आपका ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के साथ में इक्वल है। तो मान लो कि अगर जो मेरा ये साइड है, मैं इसको सेम से मान लिया कि ये क्या हो गया मेरा इक्वल, उसका जो साइड के साथ में ये क्या हो गया हमारा इक्वल 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 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या, देखिए एरिया। तो एरिया क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे, एरिया का रेशियो बोला, क्या बोला आपसे, एरिया का रेशियो बोला। निकालो फटाफट, कैसे निकलेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। देखिए तो अब देखिए मुझे बता कि इसका जो आप दोनों का क्या है आपका पेरीमीटर सेम सेम है हम लोगों का, ठीक है। पेरीमीटर अगर सेम है, मान लिया कि इसका पेरीमीटर जितना है इसका पेरीमीटर सेम है, इसका साइड अगर ए है तो इसका एक तो साइड क्या आपका ए हो गया। तो मुझे इसका साथ रिलेशन करके उसको निकालना है, कैसे निकलेगा सोचो सोचो। देखिए इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, देखो इसका जो पेरीमीटर उसका पेरीमीटर दोनों सेम सेम है ना, तो क्या होगा देखिए पेरीमीटर क्या पर सीधा बोलते, देखिए ये क्या होगा आपका 2, देखिए ये प्लस ये कितना हो गया आपका 2a प्लस ये प्लस कितना हो गया 2b इक्वल हो गया b। तो जो इसका पेरीमीटर है वो इक्वल टू क्या हो गया आपका 3a होगा। कैसे, देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा a प्लस a कितना हो गया 3a हो गया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो रिलेशन निकाल सकते हैं a और b के बीच में। तो निकालो कितना आएगा, देखो आपका देखिए 2a प्लस क्या हो गया आपका 2b इक्वल टू क्या हो गया 3a। देखिए ये जो a उधर जाएगा माइनस होगा इधर में, तो क्या निकलेगा यहाँ से आपका ओनली a निकलेगा इक्वल टू क्या हो गया आपका 2b। देखिए तो यहां से अगर मेरे को b निकालना, मेरे को अगर b निकालना हो तो b का वैल्यू क्या निकलेगा आपका a/2।
तो b का वैल्यू क्या निकल गया मेरा a/2, देखिए ऑप्शन सी आ रहा, देखिए तो ये जो b का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, निकल गया आपका a/2 निकल गया। क्या निकल गया? a/2 निकल गया। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब कि जो परिधि, मतलब कि यहाँ से इस लंबाई को जितना जोड़ेंगे, जितना होगा चारों साइड का, वो इक्वल टू क्या होगा आपका, इसके साथ में पेरीमीटर इक्वल होगा जितना लंबाई होगा। तो मान लिया कि इसका अगर ए है, इसका एक तो साइड सेम है बट इधर सेम नहीं है, तो मैं इसको इक्वल किया कि इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर को इक्वल किया, तो यहाँ से मेरा निकला कि b इक्वल टू a/2, तो b इक्वल टू क्या हो गया a/2। करेक्ट है, सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान समझना कि बोला है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए तो एरिया बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान समझना क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और डिवाइड क्या करेंगे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर आपका ट्रायंगल, इक्विलेटर क्या हो गया आपका ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान समझना। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो, तो इसका लेंथ कितना है a, अब ब्रेथ कितना दिया इसका a/2, तो ये क्या हो गया आपका a इंटू a/2 हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है ना आपका, इसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू जो साइड होता है बेटा, साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका √3/4 इंटू a², क्या हो गया आपका ये वाला a², क्या हो गया आपका ये वाला a², सही है ना। अब ये बोला कि दोनों का एरिया निकालना, ऑप्शन नंबर सी सबका आ रहा है। देखिए निकालते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। चलो देखो देखो ध्यान से, मैं यहाँ बना दूंगा। देखो ऊपर में क्या हो गया हमारा a²/2 हो गया यहाँ पर। देखिए ये पार्ट क्या होगा, देखो हमारा यहाँ से क्या होगा, देखो हमारा ऊपर जाएगा क्या हम लोगों का 4 और नीचे क्या बचेगा हमारा √3 a² √3 इंटू क्या बच गया हमारा a² बचेगा। देखो इसका मतलब क्या, देखो अगर ये जो a मतलब क्या हो गया यहाँ पर a² होता है, देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये 4 जाएगा ऊपर और √3 इंटू a² नीचे रहेगा, ठीक है। देखो करेक्ट है ना हम लोग, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा ना। ओके देखिए मैं रेड पेन से काट रहा हूँ, देखो तो यहाँ से a² मेरा a² कट जाएगा, कटेगा ना बेटा, बोलो हाँ। देखिए 2 एकम 1, 2 दूना कितना काटे 4, तो यहाँ बचा क्या मेरे पास में, यहाँ मेरे बचा बेटा √2/√3 बचा। ये क्या बचा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या बचा मेरा रेशियो निकल गया। और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान समझना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यही पार्ट को कि 2:2 हम बोलेंगे। और यही मेरा क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, क्या यही मेरा फाइनल आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि सबका आया था आंसर। चंदन का भी आया, संगीता का भी आया, नीलांचल का भी आया। और बाकी लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से यस करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार यस बोल दो। सबको समझ में आया। देखिए जो भी बच्चे नए हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम दोज हु आर न्यू एंड आई दोज स्पेशली दोज हु आर न्यू एंड आई रिक्वेस्ट टू देम कि माई ऑल द क्लासेस have been recorded in the recorded form available on Kaivalya Study Center officially mobile application. You must watch my previous classes, especially mensuration 2D. I have taken 9 number of classes and this is my class number 10. Okay chale, thank you all have replied yes, so that we will go to the question number 50. चलिए तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे अभी आपके आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सबसे रेगुलर क्वेश्चन है आपका। SSCGL मेंस लेवल पे आएगा आपका, हमारा CHSL पे आता है, अभी ASO में ये क्वेश्चन आएगा। आप समझिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे क्वेश्चन को। आलोक मुडली भी हमारे साथ जुड़ चुका है बेटा। आलोक बहुत बढ़िया, लेट से आया लेकिन दुरुस्त आया, आ तो गया। चलो देखो नेक्स्ट पढ़िएगा, पूरा का पूरा डिटेल में हर चीज़ों को, पूरा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 पढ़ाया हूँ आपको। अभी ये हमारा जो है क्या चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल, क्या चल रहा है हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल चल रहा है मेंसुरेशन 2D में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आपका जो भी पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है। कल आपका फिर से मैं मिलूंगा सेम टाइमिंग में। आज थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास आए हो तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। कशिश बेरा, यस। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन देखिए वाला, ए रेक्टेंगल लॉन। लॉन का मतलब क्या होता है बेटा, छावनी। क्या बोलते हैं उसको,
छावनी समझते हैं, नहीं समझते हैं ना, अब समझ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो। देखो, ए रेक्टेंगुलर लॉन 60 into 40 मीटर स्क्वायर हैज 2 रोड्स each 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन द पार्क। देखिए मान लीजिए एक तो एरिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, देखो 50, देखो मान लो कि अगर ये वाला मेरा क्या है, एक तो आपका पार्क है, ये क्या आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया, ध्यान समझना, ये क्या दिया मेरा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। रुको 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 एक मिनट, देखो मान लो कि मैं यहां बना दे रहा हूं उसको, उधर ना, देखो इधर देखो, अगर मान लो कि ये वाला मेरा क्या है, एक तो पार्क है आपका, ध्यान समझना, ये मेरा पार्क है अगर आपका ये वाला, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला क्या, देखो मेरा हैंडराइटिंग खराब है, ध्यान समझना, इसका देखिए जो ये जो दिया ना 60 और 40, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर ये मेरा लेंथ कितना दिया, अगर मेरा 60 मीटर, ठीक है, तो जो ब्रेथ मेरा ये कितना होगा आपका 40 मीटर, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एंड ईच, देखिए अब बोला हैज 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। देखिए इसमें 2 ठो रोड है, क्या इसके अंदर 2 ठो रोड है, बिटवीन द पार्क्स, देखिए 2 रोड्स, देखिए 1 इज पैरेलल टू द लेंथ, देखिए एक जो रोड है पैरेलल टू द लेंथ, लेंथ का मतलब क्या, लेंथ से पैरेलल ऐसे कर, देखिए पैरेलल का मतलब होता है कि ठीक है उसका सामने कभी भी कटिंग नहीं करेगा। तो एक तो रोड जो है जो लेंथ है उसका पैरेलल में है आपका 5 मीटर चौड़ा, ठीक है, एंड द 1 इज पैरेलल टू दी आपका विथ, जो आपका विथ है, इधर में विथ ना, इधर में विथ, मतलब कि जो आपका ये जो विथ है इसके में पैरेलल एक है आपका। और देखिए वो जो ग्रेबलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेबलिंग, ग्रेबलिंग ग्रेबलिंग ग्रेबल का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल स्टोन, स्टोन कंकड़ पत्थर, क्या होता है बेटा, कंकड़ पत्थर, ठीक है। और वो जो लोन है उसको ग्रेबलिंग, कंकड़ पत्थर भर के रोड बनाने के लिए 60 पैसा मीटर स्क्वायर का पैसा लिया जा रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग। तो पहले मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम, फिर समझना बातों को प्यार से, देखो अलग अलग कलर से बनाएंगे आपको समझ में आएगा। देखो देखो तो मान लो कि देखिए जैसे मान लो कि यहाँ मैं बनाया था, देखो अगर मैं बनाया ये वाला पार्ट आपका, एक ठो रोड बनाया यहाँ पर आपका, ध्यान से समझना, ये हमारा रोड हो गया। ये जो रोड है देखिए इसका जो विथ, इसका लंबाई कितना दिया आपको क्वेश्चन में 5-5, क्या बोला आपका, ये 5-5, क्या बोला आपका, ये 5-5 मीटर का है, करेक्ट है आपका। एक ठो क्या हो गया आपका, जो लेंथ का पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब देखिए एक ठो और हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, ये क्या बनाएंगे आपको, देखिए ये बनाएंगे आपका जो ब्रेथ है हमारा उसका पैरेलल में, मान लो यहाँ पे मैं ऐसा करके बना दिया आपका, करेक्ट है आपका। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपका, ये सब जो एरिया है आपका, ये सब जो एरिया है इधर में, ये सब जो एरिया आपका, इसमें ग्रेबलिंग करेगा। ग्रेबलिंग मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल कंकड़ पत्थर भरना, या समझ जाओ कि लाइट वाइट कुछ कुछ करना इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, कुछ पत्थर भरना, कुछ भी, मतलब ग्रेबलिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल कंकड़ पत्थर मान लो भरेंगे, इसमें भरेंगे, कुछ भी आग लगाओ ना यार इसमें अगर करेंगे ये जो एरिया के अंदर में, ये एरिया के अंदर में और इसके अंदर में, तो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को मिलेगा 60 पैसा। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो बेटा टोटल कॉस्ट निकालने से पहले ये तो मालूम होना चाहिए मेरे को ना कि ये एरिया कितना है, कौन सा एरिया ना जिसको मेरे को पेंट करना, जिसको मेरे को ग्रेबलिंग करना है ये पार्ट को। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। देखो तो ये ला मेरा कितना आपका, ये है 5, और ये भी कितना है मेरा, ये आपका मेरा 5, कितना है मेरा 5 है ना, 5, ये मीटर। देखो ये विथ में 5 मीटर चौड़ा बेटा रोड है, ध्यान समझो, ये 5-5-5 सब है। अगर देखिए ऑप्शन बी आ रहा, देखिए ऋषा का ऑप्शन नंबर बी 300 देखो। तो अगर मेरे को निकालना है इसका एरिया, मुझे पहले इसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया, इस बात को ध्यान से समझो। देखो यहां से जितना लंबाई है इसका, देखिए यहां से जितना लंबाई, देखिए मेरे को सिर्फ इसका एरिया निकालना है, मेरे को सिर्फ इसका एरिया निकालना है, ध्यान समझो। तो अगर मैं इसको एरिया पूरा निकालूंगा तो मेरा लंबाई कितना है, उतनी लंबाई जितना मेरा ये है 60, ध्यान समझो 60। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं एरिया, देखिए मैं निकाल रहा हूं एरिया, क्वेश्चन नंबर 50, देखिए एरिया निकालिए आपका, एरिया ऑफ ग्रैबलिंग पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रैबलिंग पार्ट। देखिए तो ये 60, देखिए ये है आपका 60 का, और चौड़ा कितना है आपका 5-5-5 चौड़ा। तो एरिया क्या होगा इसका, देखिए आपका ध्यान समझिए, ये 60 × 5, कोई भूल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, एकदम सही है ना एकदम बेटा। अब देखो ध्यान समझना,
अब देखिए, अब इसका एरिया में निकाल दिया, अब इसका एरिया तो निकालेंगे ना इधर वाला का। ये कितना है हमारा, ये कितना है, जितना कि ये वाला है, ये कितना है देखिए 40 है, तो ये हो गया 40। देखिए ये हो गया 40 और ये कितना है मेरा 5, ये कितना है मेरे पास में 5 क्वेश्चन मेंशन किया, 5 मीटर दिया मेरे को, 5 मीटर। तो क्या हो देखिए प्लस कर देंगे कितना, आपको ये हो गया आपका प्लस कितना हो गया 40 × 5। आप देखिए यहाँ पर एक चीज हो गया मेरा भूल। अब बताओ क्या भूल हुआ, ध्यान समझना भूल क्या हो। देखो जब मैं इसको यहाँ से लिया, जब ये वाला एरिया में लिया ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट मेरा आ गया ना, ये वाला पार्ट मेरा आया ना, ये वाला पार्ट मेरा आया यहाँ से ऐसे करके, करेक्ट है, सही है। देखो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए आया चंदन वाला। जब मैं यहाँ से इस पार्ट को लिया तो ये पार्ट मेरा 2 बार रिपीट हो गया। कितना हो गया मेरा 2 बार रिपीट, ध्यान समझना। इस पार्ट को जब मैं लिया ऐसा करके तो सही है मेरा आ गया। जब मैं इधर से इसका एरिया निकाला तो ये तो 40 ठीक है, 5 ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट स्पेशली मिडिल पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा 2 बार मेरा रिपीट हो गया। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो इसका ये कितना मेरा, इधर से 5 है, इधर से 5 है, इधर से 5 है, 5, ये बीच में क्या बन रहा है, एक तो स्क्वायर बन रहा, 5 5 5। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 5 × 5 कैसे निकलेगा बेटा, 5 × 5। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 5 × 5। आ रहा बात सबको समझ में, डाउट है जल्दी नीचे कमेंट करो। देखिए तो ये कितना आ रहा है मेरे पास में, ये हो गया आपका 300 प्लस ये कितना हो गया आपका 200 माइनस कितना हो गया 25। तो कितना निकला देखिए 300 200 500, 500 में से गया 25, तो कितना है बेटा 475 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ ग्रैवलिंग पार्ट, एरिया ऑफ ग्रैवलिंग पार्ट, जिसको में मेरे को कंकड़ पत्थर भरना है, एरिया ऑफ ग्रैवलिंग पार्ट। आया बात सबको समझ में कि कैसे मैं क्या किया कैसे क्यों किया। देखिए कि जब मैं इस पार्ट को यहां से लिया तो ये पार्ट को मैं ले चुका हूं, जब मैं दोबारा यहां से लिया इसको ऐसे करके तो ये पार्ट दोबारा आ गया, ये स्पेशल पार्ट। तो कितना है 5 5 5 5 सब 5, तो एरिया क्या होगा 5 × 5, उसको मैं माइनस कर दिया, तो टोटल मेरा एरिया निकल गया। अब पूछा है मेरे से कि बताइए एरिया पूछा होता तो बेटा आंसर होता मेरा यही वाला। मुझे बोला इसका टोटल कॉस्ट, तो क्या निकालना मुझे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या निकलता है, टोटल एरिया। देखिए क्या निकलता है आपका टोटल एरिया इनटू करेंगे आपका रेट, क्या करेंगे आपका रेट, क्या करेंगे रेट पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, देखिए टोटल एरिया क्या निकला मेरा 475 मेरा एरिया निकला हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में मेंशन किया आपका, देखिए कि पैसा के लिए 60 पैसा क्या लगा, देखिए 60 पैसा बोला, ये 60 पैसा देखिए, और ये है 60 पैसा। पैसा को मुझे कन्वर्ट करना है रुपया में, पैसा कन्वर्ट करना है रुपया में, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पे 100 करेंगे ना, 100 यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है 100, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए सबका अभी आना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया मेरा, देखिए जो 60 पे रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब काटेंगे तो काटो इसको, देखो 0 से ये 0 कट गया, सही एकदम। देखिए अब मैं 5, देखिए 5 से काटूंगा कितना आ गया आपका, ये 2 बार में कटेगा, 5 से काटूंगा ये 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे कितना हो गया 5 9 45 और ये हो गया 5, तो 5 9 45 उत्तरा 2 5 50 25। देखिए अब 2 से काटेंगे 2 1 1, 2 से काटेंगे कितना हो गया हमारा 3, तो यहाँ क्या निकला मेरा 95 × 3 निकला हमारा, ठीक है 95 × 3 निकला। इसको मल्टीप्लाई करें कितना है, देखिए आपका ध्यान से देखिए 3 बचे कितना हो गया 15 का 5 हाथ में लगा 1 9 27 और 1 28। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आपका खर्चा होगा 285 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, चंदन बोला था। सबका अभी आंसर सही हो गया, करेक्ट। समझ में आया सबको, करेक्ट है ना, ओके है, मजा आया ना, एक बार धमाकेदार सेशन था। चलो नेक्स्ट, जल्दी से यस बोलो सबको, सबको समझ में आ गया ना। मैं एक तो क्वेश्चन लिखूंगा ऐसा बोर्ड पे अभी, और आपका काम है उसका आंसर बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट का आपसे आंसर पूछा था। अगर मान लो सेम क्वेश्चन में आपसे ये बोलता है बताइए कि इसका एरिया, ये जो ये वाला ये पार्ट ये जो खाली खाली हो गया ना, ये खाली खाली वाला, इसका एरिया क्या होगा, तो अब क्या करते टोटल एरिया निकालते 60 × कितना 40 जो एरिया होता, उसमें से इसका और इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, ये वाला पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा, ये पार्ट का एरिया निकल जाएगा, निकलेगा सबका एरिया। देखो अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि बताइए जो खाली पार्ट है आपका, देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ये जो खाली पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट का आपसे एरिया पूछा होता क्वेश्चन में कि क्या होगा बताइए, इसको बोलते हैं लॉन, क्या बोलते हैं छावनी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होता, देखिए टोटल एरिया निकालते पूरा क्या होता 60 × 40 पूरा एरिया,
उसमें से क्या करते, ये वाला और ये वाला एरिया माइनस करते, मतलब कितना माइनस करते, 475 माइनस कर देते क्या से आपका 60 इंटू 40 से कितना होता है 2400 से माइनस कर देते 475, तो क्या होता है हमारा आंसर आ जाता है, कितना हो जाता है आपका 1925 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आता है। इसका आंसर कितना आता है देखिए आपका, अगर आपसे ये पार्ट का आंसर पूछा होता तो हम क्या करते, पूरा का पूरा एरिया निकालते। पूरा एरिया कितना निकलता है हम लोग को, देखो मैं बता रहा हूँ, जो पूरा एरिया मेरा क्या निकलता है देखो तो आपका क्या निकलता है 60 इंटू 40, उसमें से क्या करते, ये जो पार्ट का माइनस करते, कितना माइनस करते 475, देखिए कितना होता है 6 चौके 2400 माइनस 475, देखिए तो क्या निकलता है 400 400 गया 1925 मीटर स्क्वायर एरिया निकलता किसका आपका। अगर पूछा होता कि इसका 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 एरिया क्या है, सबका ओके ना, करेक्ट है ना, आगे बढ़े जल्दी से यस बोल दो, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन हमारा टाइप नहीं हुआ है, मेरे को लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, सबको समझ में आ गया, ओके ना, ठीक है। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन क्या ना कि फॉर्मूला कितना याद रखेंगे, मैंने पूरा कंसेप्ट सिखा दिया आपको डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। देखिए यस यस सबका आ गया, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा और आपका काम है क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए यस यस सभी का आ गया, थोड़ा समय लगेगा, आप क्वेश्चन को नोट करिए बारीकी से, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में पूरा टाइप करके ठकाठक मिलेगा क्वेश्चन आंसर के साथ। देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन नंबर 51। देखिए ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट में जाएगा प्लॉट 55 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर broad has two cross roads, has two concrete CON has two concrete cross road, ठीक है, of equal width, नहीं रख दो, of equal width, ठीक है। running in the middle, हाँ running in the middle, थोड़ा सा कॉपरेट करो, रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट one parallel to the length, one parallel to the length and the other parallel to the breadth, the rest
of the plot, the rest of the plot is used, the rest of the place is used as lawn, LAWN, as a lawn, if the area of the lawn is 1911 meter square. What is the क्वेश्चन बोला कि what is the width, what is the width of what the width of each, what the width of each of the crossroad, each of the cross crossroads in मीटर, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा इन मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेरे सामने लिख दिया हूँ बोर्ड के सामने, मैं इसका ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 5.5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 4। चलो ट्राई करो, फटाफट बनाओ इसको। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, देखिए आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन। जब सीट मिलेगा तो उसमें आपको टाइपिंग होके मिलेगा ऐसे करके। अरे धीरे धीरे, ये गेट को थोड़ा खोलो तो। देखो, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 55 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर ब्रॉड हैज 2 क्रॉस रोड। क्या बोला है, 2 मतलब कि 2 ठो आपका क्या बेटा क्रॉस रोड है। क्या 2 ठो क्रॉस रोड है। कंक्रीट वाला ऑफ इक्वल विथ, जिसका विथ क्या आपका इक्वल विथ मतलब कि चौड़ाई रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, उसका मिडिल में रन करा 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड 1 एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, जैसे बनाए थे। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज यूज्ड एज ए लॉन इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 1911 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द विथ ऑफ द ईच क्रॉस रोड। विथ बोला, विथ कैसे बनाएंगे, देखिए डायग्राम बनाते पहले। देखो देखिए, अगर मान लो कि ये वाला हमारा एरिया, ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला हमारा। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं रोड बनाऊंगा यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट में ऐसे करके, देखो ये वाला और ऐसे करके, अब ये वाला बोला है ना कि एक तो लॉन ही है, लॉन है आपका। देखिए एक रेक्टेंगल है, देखिए इसका लेंथ कितना दिया, देखिए इसका लेंथ कितना दिया मुझे 55, क्या दिया मुझे 55 मीटर। और ये ब्रेथ, जो ब्रेथ पूरा का पूरा यहाँ से ये एरिया आपका, ये वाला आपका, ये ब्रेथ क्या दिया देखो आपका 45 मीटर दिया हुआ। क्या दिया 45 मीटर दिया हुआ हम लोगों का, करेक्ट है ना। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसका विथ है, विथ क्या सबका इक्वल, ये कितना है मुझे पता नहीं, ये क्या आपका, मैं मान लिया x है, ये भी क्या आपका यहाँ से यहाँ जो लंबाई है क्या आपका यहाँ से यहाँ तक आपका x है। वो पूछ रहा है ये जो x का वैल्यू क्या बोला ना, देखिए आपका जो ऑफ इक्वल विथ बोला है, पूछा क्या देखिए आपका व्हाट इज दी विथ पूछा, विथ क्या है, विथ क्या है वो निकालना है आपका, विथ क्या है कैसे निकल, देखिए आपका ध्यान समझिएगा। और एरिया, ये जो पार्ट है आपका लॉन, इस लॉन का एरिया दिया है 1111 मीटर, कैसे निकले देखिए आपका। देखिए पहले मुझे निकालना है टोटल एरिया, क्या निकालना मुझे टोटल, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपका टोटल एरिया, क्या निकालना मुझे टोटल एरिया। ठीक है, में से अगर माइनस हम क्या कर देंगे आपका, ये जो 2 क्रॉस रोड क्या हो गया आपका, 2 क्रॉस रोड का एरिया, तो मेरा क्या निकल जाएगा आपका, ये इसका एरिया निकलेगा। फिर और भी पुट करेंगे, देखिए कैसे निकाल देंगे। टोटल एरिया क्या निकलेगा हमारा 55 इंटू क्या हो गया 45, हमारा क्या हो गया टोटल एरिया हम लोग का हो गया ये वाला, सही है ना हम लोग का ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 क्रॉस रोड का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 क्रॉस रोड का एरिया कैसे, देखिए पहले ये क्या हो गया मेरा, ये 55 इंटू क्या हो गया आपका x, देखिए इसका क्या, ये 55 इंटू क्या हो गया x प्लस इसका एरिया क्या होगा आपका, देखिए 45 इंटू एक्स, 55x ना, ये हो गया 45x हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एरिया मेरा क्या होगा 2 बार रिपीट होगा, मैं बताया था आपको ये एरिया क्या, मैं 2 बार रिपीट, ये इतना x तो क्या हो गया आपका ये वाला x स्क्वायर हो गया यहाँ पर आपका, सही है हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है,
तो जो टोटल एरिया में से अगर मैं ये जो क्रॉस रोड का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा छावनी का, इसका एरिया निकलेगा, ये वाला ये सबका एरिया निकलेगा। वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया आपका ये वाला 1911 दिया है, दिया ना 1911 दिया। देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना हो, देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इस नंबर को क्या कर रहा हूँ 5 × 11 में तोड़ दे रहा हूँ, इंटू ये मेरा 45 हो रहा है। देखिए जब मैं इसको कितना से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है 5 × 5 क्या होगा 25, 5 चौके 20 और 2 22, 220 हो गया। जब उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250, 2275, 2475, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 2475, क्या आएगा आपका 2475 वैल्यू इसका आएगा यहाँ पर, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट ये 55x और ये 40 कितना हो गया 5 4 9, ये हो गया आपका 100x, क्या हो गया आपका 100x। देखिए ये नेगेटिव गया आपका 100x, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया हमारा पॉजिटिव x² इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1911 होगा हमारा। सबको समझ में आ रहा ना यहाँ पर कि डाउट है किसी को। देखिए देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ ये क्या हो गया हमारा, एक टू क्वाड्रेटिक, ये हो गया हमारा x² का वैल्यू ये वाला हो गया, ठीक है, माइनस हो गया आपका 100x। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना आपका 2475, और इसको मैं यहाँ पे ले आया 1911 इस साइड में, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया हम लोग का। इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, देखो यहाँ से आपका ये हो गया मेरा x² माइनस ये हो गया 100x। देखिए इनको जब मैं माइनस करूँ कितना देखिए आपका 5 में से 1 गया कितना बच गया आपका, इला बच गया 4। देखिए 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया बच गया आपका ये 6, फिर कितना बच गया आपका ये बच गया 19, ये बच गया इधर में कुछ भूल हुआ लग रहा, देखो चेक करो तो कुछ भूल भाल हुआ क्या। मल्टीप्लाई करो फिर से, देखो क्या कितना हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये कुछ भूल हो रहा लग रहा है। रुको एक सेकेंड, कहाँ गया जी, चेक करो एक बार चेक करो तो रुको। ठीक तो है जी वाला 564, यहाँ पे कितना होगा ये आपका 564 आएगा ना, जब ये इधर माइनस होगा तो कितना हो गया आपका पार्ट हो गया 0। देखो अब ये बन गया हमारा एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और विथ एंड स्क्वायर का साइड सेम होगा, विथ एंड स्क्वायर का साइड सेम, ऐसे कहीं सेम होगा हम लोग का। देखिए नेक्स्ट, तो ये मेरा बन गया एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हम लोगों का। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब मेरे को एक्स का एक्स मतलब क्या, ये जो यही तो पूछा जो विथ मेरा, विथ कितना है, जो विथ मेरा है आपका WYTH, उसको तो मैं क्या माना एक्स, वही मुझसे पूछा, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए तो बेस्ट क्या यहाँ मेरे को पुट करना है आपको, ऑप्शन को अगर पुट करेंगे तो मेरा कहानी इजी हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ए लिया 5 कि अगर मेरा एक्स का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 इंटू कितना हो गया आपका, ये हो गया 500 प्लस क्या हो गया 564, मेरा इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0। कितना देखिए 500 में से देखिए ये 500 से कम हो जा रहा है, मेरा वैल्यू चाहिए इतना, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा कैंसिल हो गया, करेक्ट है, ठीक है। अगर मेरा एक्स देखिए मेरा एक कंप्लीट नंबर लूंगा, अगर मान लीजिए मैं लिया आपका 6, ऑप्शन नंबर सी, देखिए तो 6 से कितना हो गया मेरा 36 हो गया, माइनस क्या हो गया आपका 100x हो गया, ठीक है नहीं, और ये ना ये हो गया हमारा 600 ना, एक्स के वैल्यू 6 लिया, 6 इंटू 100 कितना हो गया 600, प्लस ये हो गया 564, इसका वैल्यू आना चाहिए 0। देखो तो अगर 600 में से 36 जाएगा कितना बचेगा आपको माइनस 564, प्लस यहाँ पे 564 दिया हुआ है, इस दोनों वैल्यू मेरा 0 आ रहा है, तो बोलो हाँ सर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, मेरा सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चंदन का आंसर आया। हाँ सर 564 होगा सर, 564, हाँ 564 में लिख दिया हूँ, यहाँ पे भूल किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था ना
विथ एंड स्क्वायर का साइड सेम होगा, कहाँ लिखा है जी, ऋषा सर का देखिए, विथ ऑफ इक्वल विथ, देखिए ऑफ इक्वल, देखिए बोला क्या, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 55 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर क्या होगा, देखिए 55 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा आपका होगा। ऑफ इक्वल विथ देखिए हैज टू कंक्रीट रोड, कंक्रीट क्रॉस रोड, दो कंक्रीट वाला क्या आपका यहाँ पर क्रॉस रोड दिया हुआ है। ऑफ इक्वल विथ मतलब कि इसका जो विथ होगा दोनों का इक्वल इक्वल होगा, ठीक है ना। देखिए रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, एक तो रनिंग में, एक तो पैरेलल क्या रहेगा आपका लेंथ का, एक तो पैरेलल रहेगा आपका विथ का। तो क्वेश्चन में बोला कि अगर ये जो आपका ये जो लॉन है खाली एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, पूछ रहा बताइए विथ क्या, पूछा आपसे विथ क्या है, करेक्ट है ना। आपको ध्यान समझिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या किए, देखिए टोटल एरिया पूरा निकाल लिए, उसमें से ये जो क्रॉस रोड है उसका एरिया निकाल लिए, तो इक्वल टू क्या बचेगा आपको, लॉन का एरिया बचेगा। देखिए ये वाला पार्ट का एरिया नहीं बचेगा, देखिए पूरा एरिया ये वाला हो गया, उसमें से ये क्रॉस रोड का एरिया माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा जो कि दिया तो मैं पुट कर दिया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू आया, इसको यहाँ माइनस किया, तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पुट कर लिए कि कहाँ पे हो रहा है, ये मेरा पुट हुआ, करेक्ट है। मान लो कि अगर आपको यहाँ पुट नहीं करना, पूरा का पूरा इक्वेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। मेरा रूल क्या बोलता है, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा आपका, इसको प्लस माइनस करने से वही निकलना चाहिए। देखिए आपका, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, देखिए कि 564 को ऐसा नंबर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या हो रहा है आपका 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मुझे तोड़ना है दो भागों में, ऐसा तोड़िए क्या, देखिए ये नंबर मुझे दिख रहा है 2 से काटा, 2 से काटो, देखिए 2 से काटूंगा तो 2 इंटू 4 से काटा, 4 से काटिए इसको, ठीक है। 4 से नंबर में काटा, कितना कटेगा, देखिए 4 से काटा 14 इंटू 1 141 हो गया। इस नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखिए अब इस 4 1 5 है, ये नंबर 3 से कट रहा है, देखिए ये 4 तो है, ये नंबर 3 से मेरा कटेगा आपका इंटू 3, 3 से कटेगा, देखिए 3 चौके 12 3 7 21 47 मेरा निकल गया यहाँ पर। इस 3 नंबर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है जैसे कि ये नंबर को प्लस माइनस करने से 100 और जोड़ घटाव करने से ये आना चाहिए। देखो तो हो क्या रहा है, ये तो प्राइम नंबर, ये टूटेगा नहीं आपका, मतलब ये क्लियर है कि मेरे को अब इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको जब मैं तोड़ूंगा क्या, 2 इंटू 2 होगा ना आपका ये वाला पार्ट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 47, देखिए 47, देखिए तो मैं क्या करूँगा, ये जो 47 है, इस 47 के साथ में 2 को बढ़ा दिया यहाँ पे इधर ऐसा करके, तो 47 इंटू 2 हो गया, और 3 दूना क्या हो गया आपका 6 हो गया, करेक्ट है ना यहाँ पर। तो मेरा क्या निकला, एक टेबल 6 निकला, एक टेबल क्या निकला मेरा 96, देखिए 94 से 94 निकला कि इसको मल्टीप्लाई 94, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या निकलेगा मेरा, यही निकलेगा। तो मेरा वैल्यू क्या डिसाइड हो गया यहाँ से हम लोग का वैल्यू डिसाइड यहाँ से हो गया। देखो लिखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस क्या हो गया 94x, माइनस क्या आ गया आपका, ये हो गया 6x, प्लस क्या हो गया 564 इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3। देखो तो ये निकल गया। यहाँ से डायरेक्टली x निकालने का फॉर्मूला क्या, देखो अगर आपको x निकालना है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा है, -94 तो कर दिए प्लस 94, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब 1 तो 1 से डिवाइड कर दो उसको, ये आ गया वैल्यू हमारा, ठीक है। एक और क्या, ये है -6 तो क्या आएगा हमारा +6 डिवाइड करेंगे 1 जो तो यहाँ पर था। अब देखिए मेरा क्या होगा, कभी भी देखिए लेंथ और ब्रेथ दिया है इतना कम तो कभी इतना लंबा विथ हो सकता है क्या, तो ये वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल, तो मेरा आ गया x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 6 सेटिस्फाई, जो कि मेरा आंसर होगा। तो दोनों मेथड सीख गए हम लोगों ने, ऑप्शन से भी सीखे और यहाँ से भी सीखे। सर क्रॉस रोड का स्क्वायर x कैसे हुआ है वो नहीं समझ आया। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे समझिए, देखिए देखिए देखो मैं क्या बोला, जो आपको देखिए ये हमारा एक ठो रोड ऐसे गया और एक ठो, देखिए जब मैं इसका, देखिए यहाँ से जब मैं एरिया निकाला रिसा, देखिए जब मैं यहाँ से इसका एरिया निकाला ये पार्ट का, तो यहाँ से जब निकाला हो तो ये वाला पार्ट मेरा आया है ना, देखिए आपका, देखिए क्या हुआ, यहाँ लंबाई कितना है मेरा, ये वाला है 55, और ये कितना है मेरा x में माना हूँ, तो 55 इंटू एक्स हो गया एरिया हमारा, ये इधर वाला का। जब मैं इस वाला एरिया को निकाला हूँ, ये वाला एरिया को निकाला हूँ, तो क्या हो गया, ये मेरा कितना है 45 इंटू क्या हो गया, ये भी तो x है ना आपका, तो 45 कहाँ गया, 45 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। माइनस, गुड इवनिंग सर, ये क्या गया, देखो माइनस, ये वाला पार्ट क्या हमारा माइनस है यहाँ, ये माइनस क्यों आया, देखो ये माइनस इसलिए आया कि जब हम रोड को यहाँ से क्रॉस किए इधर से ऐसे करके, तो ये पार्ट को हम ले लिए, जब यहाँ से क्रॉस किए ना, तो ये एरिया मेरा कितना बार हो गया, 2 बार रिपीट, कितना बार हुआ रिपीट हम लोग का, ये आपका 2 टाइम्स रिपीट। इसीलिए ये जो मिडिल वाला एरिया, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमारा विथ क्या सेम, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये 5, तो 5 इंटू 5 का इसका पूरा एरिया निकलेगा, तो जो कि हो गया हमारा स्क्वायर ये वाला,
इसीलिए स्क्वायर को माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, ये वाला और ये वाला का पूरा एरिया निकल गया। टोटल से अगर इसका एरिया में निकाल के माइनस कर दूंगा ऐसा अगर खटाक से, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 4 पार्ट बचेगा। और उसका एरिया दिया था क्वेश्चन में ये वाला, इसलिए उसको यहाँ पे लिख दिए थे, इसको सॉल्व कर दिए। तो बताइए अभी समझ में आया कि नहीं आया सबको, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हमारा खत्म, क्लास हमारा खत्म, आज का यही सेशन था, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे ये बताओ कि आपको समझ के आया कि नहीं आया। चलो अर्पिता जेना, हाँ बताइए, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से यस बोलो एक बार। कैसा लगा क्लास बताइए, बहुत दिन के बाद मैं लिया, मई के बाद आज मैं क्लास लिया हूँ, तो कुछ भी दिक्कत है आप फटाफट बताएंगे जल्दी से, चलिए बताइए क्लास कैसा लगा, जल्दी से एक बार कमेंट करिए। हम लोग फिर आज से क्लास को सेशन को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास कल शाम को। यस गॉट इट सर जी, ऋषा बोलिए सर जी, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषा, थैंक यू संगीता। देख लीजिए क्वेश्चन वगैरह सब सामने लिखा, मैं हट जा रहा हूँ पूरा का पूरा स्क्रीन के सामने से। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन है, क्या है, ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए बाकी लोग कहाँ है रे बाबा, बाकी लोग कहाँ, बाकी लोग को पसंद नहीं आया क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छा लगा सर जी, चंदन बोरा अच्छा लगा। चलिए कानू चरण पंडा भी जुड़ चुका हमारे साथ। भाग्यश्री माझी बोरिए यस सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया सुंदर लाजवाब। आशीष और हम बोला यस सर जी, चलिए थैंक यू आशीष। और कोई, चलिए तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं फिर कल।